ये प्रश्नावली 1.1 गणित 12th NCERT का प्रश्न क्रमांक 6 जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में जो संबंध R है वो है 1, 2 और 2, 1 द्वारा प्रदत्त संबंध R सम्मित है किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। ये अपन को सिद्ध करना है कि जो संबंध R है वो सम्मित है किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। तो पहले समुच्चय A बराबर अपन ने माना कि समुच्चय A बराबर समुच्चय को A से दर्शाया कि 1, 2, 3 ये समुच्चय A है और संबंध R है 1, 2, 2, 1 ये संबंध R है रिलेशन। तो स्वतुल्य संबंध या रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसकी परिभाषा है कि ऑल A बिलोंग्स टू A A बिलोंग कर रहा हो अगर A में तो A बिलोंग्स टू R, यानी यदि A है समुच्चय में तो A रिलेशन में होना चाहिए, तब संबंध क्या होता है स्वतुल्य संबंध या रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो चूंकि अब यहाँ समुच्चय में देखें अपन ऑल यानी सभी अवयव यानी 1 है तो 1, 1 चार है 2 है तो 2, 2 3 है तो 3, 3 यहाँ समुच्चय में 1 है लेकिन हमें रिलेशन में 1, 1 ही नहीं मिला, तब अपन को 2, 2 3, 3 चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑल यानी सभी जितने भी समुच्चय A में हैं उनके पूरे अगर 1 है तो 1, 1 2 है तो 2, 2 और 3 है तो 3, 3 होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो इसलिए अपन ने लिखा कि चूंकि एक अवयव है A का लेकिन 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू R। अब और बाकी के चेक करने की ज़रूरत नहीं कि 2, 2 3, 3 जब पहलो ही नहीं मिल रहा अपन हो तो दूसरों चेक ही नहीं करना है, इसलिए संबंध R स्वतुल्य संबंध नहीं है। इसके बाद है सम्मित संबंध, या अपन इस प्रकार भी दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सम्मित संबंध सिमेट्रिक रिलेशन इसकी परिभाषा है कि यदि A, B बिलोंग्स टू R तब B, A बिलोंग्स टू R। यदि A भी है रिलेशन में तो B, A भी हमको रिलेशन में चाहिए। अब यहाँ देखें रिलेशन में क्या है 1, 2 तो क्या 2, 1 है? हाँ 2, 1 है। 2, 1 का उल्टा 1, 2 है और तो बाकी कोई है नहीं इसमें, तो यह संबंध क्या हो जाएगा सम्मित, क्योंकि यदि A भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तब B, A भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, यानी संबंध में A भी है तो B चाहिए अपन को। तो 1, 2 बिलोंग्स टू R तब 2, 1 भी बिलोंग्स टू R, इसलिए संबंध R क्या हो जाएगा सम्मित संबंध है। इसके बाद है संक्रामक संबंध ट्रांजिटिव रिलेशन। तो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन, सम्मित संबंध ये तो है। अब संक्रामक संबंध ट्रांजिटिव रिलेशन इसकी परिभाषा है कि यदि A B बिलोंग्स टू R B, C बिलोंग्स टू R तब A, C बिलोंग्स टू R। यदि ये कंडीशन है तब A कंडीशन, यानी कंडीशन टू कंडीशन। चेक करें इसमें कि यदि 1, 2 है रिलेशन में और 2, 1 भी है रिलेशन में तो 1, 2, 2, 1 यानी A भी है और B C है, तो इसका मतलब ये समान मिल रहा है। यहाँ 2 तो अब चाहिए हमको 1, 1, लेकिन क्या रिलेशन में 1, 1 है? रिलेशन में 1, 2 और 2, 1 भर है, तो 1, 2, 2, 1 इसका मतलब है 1, 1 चाहिए था अपन को, जो कि नहीं है। तो इसलिए संबंध लेकिन 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए संबंध R संक्रामक संबंध नहीं है। तो अतः संबंध R सम्मित है किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है, सिद्ध हो गया। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। यह प्रश्न क्रमांक 7 कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय A में R बराबर X, Y जबकि X तथा Y में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। अब तुल्यता संबंध कब होगा? यदि कोई रिलेशन स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक, यानी रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है, तब रिलेशन होगा जो वो क्या हो जाएगा एक तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो हमको इक्विवेलेंस रिलेशन अगर हमें सिद्ध करना है यानी तुल्यता संबंध सिद्ध करना है तो पहले यह संबंध क्या होना चाहिए स्वतुल्य भी, सम्मित और संक्रामक होना चाहिए। तो पहले समुच्चय A क्या दिया है? समुच्चय है कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय। कॉलेज में जिस
की पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय है समुच्चय ए। संबंध आर क्या दिया है कि x कामा y, जबकि x तथा y में पेजों की संख्या समान है। पुस्तकें हैं x और y में पेजों की संख्या समान है। तो स्वतुल्य संबंध देखें अपन। स्वतुल्य संबंध की परिभाषा है ऑल ए बिलोंग्स टू ए और ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। तो पुस्तक x में यहाँ ए है, ए बिलोंग कर रहा है ए में, तो ए कामा ए बिलोंग करना चाहिए आर में। तो यहाँ x है तो फिर x कामा x लेंगे अपन। तो पुस्तक x में स्वयं पुस्तक x के ही पेजों की संख्या समान होगी। अब पुस्तक x में पुस्तक x के पेजों की संख्या दोनों में समान होगी क्योंकि वो तो एक ही पुस्तक है। तब ऑल x बिलोंग्स टू ए, ऑल x बिलोंग्स टू ए, यदि x बिलोंग कर रहा है ए से यानी एक पुस्तक x है तो x कामा x बिलोंग्स टू आर। इसलिए संबंध आर क्या हो जाएगा? स्वतुल्य संबंध है। इसके बाद सम्मित संबंध देखें। सम्मित संबंध की परिभाषा की ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, तब बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। तो यदि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में तब बी कामा ए बिलोंग करना चाहिए आर में। चूंकि एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, तो अगर एक्स वाई लेंगे तो वाई एक्स आना चाहिए। तो एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, तो पुस्तक एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। पुस्तक एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। तो अब पुस्तक एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान, यानी एक पुस्तक एक्स और एक पुस्तक वाई, इनमें पेजों की संख्या समान है। तो अब यहाँ पलट दें अपन, यहाँ वाई कर दें वहाँ एक्स, यानी पुस्तक वाई तथा एक्स में भी पेजों की संख्या समान होगी क्योंकि एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान, तो वाई और एक्स में पेजों की संख्या समान। इसलिए वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू आर, वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है एक्स कामा वाई का पुस्तक एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान, और पुस्तक वाई का तथा एक्स में पेजों की संख्या समान का मतलब है वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू आर। इसलिए संबंध आर क्या हो जाएगा? सम्मित संबंध है। अब संक्रामक चेक करें, तीनों यदि होंगे तब होगा यह तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन। संक्रामक संबंध यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तब ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। यह संक्रामक संबंध की परिभाषा है। यदि ए बी और बी सी बिलोंग करेगा रिलेशन में, तब ए कामा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर यानी रिलेशन में। तो एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर और वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब है पुस्तक एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। इसका मतलब है तथा पुस्तक वाई तथा जेड में पेजों की संख्या समान है। तो अब एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान, वाई और जेड में पेजों की संख्या समान, इसका मतलब है एक्स और जेड में भी पेजों की संख्या समान होगी। हमें यहाँ तीन पुस्तकें हैं, एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, पुस्तक वाई और पुस्तक जेड में भी पेजों की संख्या समान है। इसका मतलब है कि एक्स और जेड में भी पेजों की संख्या समान होगी। तो एक्स तथा जेड में पेजों की संख्या समान है, इसलिए एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर। इसलिए संबंध आर क्या हो जाएगा? संक्रामक संबंध। तो चूंकि संबंध आर क्या है? स्वतुल्य संबंध है, सम्मित संबंध है और संबंध आर संक्रामक संबंध है। अतः संबंध आर स्वतुल्य, सम्मित एवं संक्रामक है। इसलिए संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। यदि कोई संबंध स्वतुल्य भी हो, सम्मित हो एवं संक्रामक हो, यदि कोई संबंध तीनों हैं, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, तब वह संबंध कहलाता है एक तुल्यता संबंध। यह सिद्ध हो गया। प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न 8 है कि सिद्ध कीजिए कि ए बराबर 1 2 3 4 5 में आर बराबर, ये समुच्चय है ए, और आर बराबर दिया है अपन को ए कामा बी, जबकि ए ऋण बी सम है। ए ऋण बी क्या है? एक सम संख्या द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1 कामा 3 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 कामा 3 कामा 5 का कोई भी अवयव 2 कामा 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो पहले अपन को क्या सिद्ध करना है कि यह एक तुल्यता संबंध है। तो पहले समुच्चय ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5, संबंध आर दिया है ए कामा बी, जबकि ए ऋण बी सम है। तो स्वतुल्य संबंध लें अपन। स्वतुल्य संबंध में आर, इसकी परिभाषा की आल ए बिलोंग्स टू ए, तब ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ अपन ए ऋण बी क्या है? एक सम, ए ऋण बी सम है। तो इनमें से हम कोई भी संख्या लें, ए की जगह 1, तो स्वतुल्य संबंध में हमें ए और ए करना होगा। यहाँ बी की जगह क्या लेंगे अपन? ए। तो ए ऋण ए या 1 ऋण 1, 2 ऋण 2, 3 ऋण 3, कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो यहाँ हमने लिखा कि ए ऋण ए
ए में से ए घटेगा, क्या आएगा 0, यानी 1 ऋण 1, 2 ऋण 2, 3 ऋण 3, यहाँ आ जाएगा 0 बराबर 0। 0 को भी यहाँ क्या माना गया है, सम संख्या। 0 एक सम संख्या है, तो यहाँ बराबर 0। 0 कौन सी संख्या प्राप्त होनी चाहिए हमको, सम। तो यहाँ 0 एक सम संख्या है। तो चूंकि ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, यानी हम एक ऋण 1 ले रहे हैं यहाँ, 1 ऋण 1, 2 ऋण 2, 3 ऋण 3, 4 ऋण 4, 5 ऋण 5, यहाँ क्या प्राप्त होगा हमको, 0 ही प्राप्त होगा। तो इसलिए संबंध आर क्या है, स्वतुल्य संबंध है। सम्मित संबंध, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तब बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, ये परिभाषा है इसकी। तो ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है ए ऋण बी सम संख्या है, ये दिया है अपन को क्वेश्चन में। तो यहाँ हमने ऋण कॉमन लिया, तो यहाँ बच जाएगा बी ऋण ए, मापांक में है ये सम संख्या है, तो मापांक के बाहर कोई भी संख्या ऋणात्मक हो तो वो आ जाएगी धन की, तो बी ऋण ए, इसका मान भी बी ऋण ए आएगा और इसका मान भी बी ऋण ए आएगा। तो इसको हम इसके लिए हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बी ऋण ए एक सम संख्या है, तो बी ऋण ए इसका मतलब बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। जब ए बी का मतलब ए ऋण बी मापांक में एक सम संख्या है, तो बी ऋण ए का मतलब बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। तो यह संबंध आर क्या हो जाएगा, संबंध आर हो जाएगा सम्मित संबंध। यहाँ ए ऋण बी सम संख्या है, यहाँ ऋण कॉमन लिया तो बी ऋण ए बन गई जो सम संख्या है। अब देखो यहाँ इसको अगर हम बाहर ले मापांक के, तो बी ऋण ए आएगा, और इसको भी बाहर लें अगर मापांक के बाहर करें तो ये भी बी ऋण ए होगी संख्या, तो जो कि एक सम संख्या है, तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, इसलिए संबंध आर क्या है, सम्मित संबंध है। अब संक्रामक संबंध चेक करें, इसकी परिभाषा की, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तब ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर का मतलब है ए ऋण बी, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब ए ऋण बी एक सम संख्या, तथा बी ऋण सी का, बी कामा सी का मतलब बी ऋण सी एक सम संख्या है। तो ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, यदि हम दोनों संख्याओं को, दो सम संख्याओं को जोड़ें तो कौन सी संख्या प्राप्त होती है, सम। तब हमने इन दोनों को जोड़ दिया, ए ऋण बी धन बी ऋण सी, बी और बी यहाँ कट जाएगा तो क्या बचेगा, ए ऋण सी। ए ऋण सी एक सम संख्या होगी, क्योंकि दो संख्याओं का योग एक सम संख्या होगी। अब यहाँ देखना कि ए बी बिलोंग कर रहा हो, बी कामा सी बिलोंग कर रहा हो, तब चाहिए हमको ए कामा सी, जो कि यहाँ आ गया ए ऋण सी। जब ए ऋण बी का मतलब ए ऋण बी सम संख्या है, तो ए ऋण सी का मतलब ए ऋण सी एक सम संख्या है, तो यहाँ आ जाएगा ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। इसलिए संबंध आर क्या है, संबंध आर संक्रामक संबंध है। तो कोई संबंध आर स्वतुल्य भी है, संबंध आर स्वतुल्य, यह संबंध आर स्वतुल्य संबंध है, संबंध आर सम्मित संबंध है, और संबंध आर संक्रामक संबंध है। जब कोई संबंध तीनों स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, तब वह संबंध क्या हो जाता है, तुल्यता संबंध। तो इसलिए संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। अब यहाँ अब उनको क्वेश्चन में पूछा है कि एक प्रमाणित कीजिए कि 1 कामा 3 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 कामा 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 कामा 3 का कोई भी अवयव 2 कामा 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो यहाँ देखेंगे कि समुच्चय 1 कामा 3 कामा 5 और 2 कामा 4 एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि विषम संख्याओं और सम संख्याओं का अंतर सम होता है। क्योंकि 1 ऋण 3, 1 ऋण 5 यहाँ सम आएगा, 2 ऋण 4 यहाँ भी सम, 3 ऋण 1, 3 ऋण 1 या 5 ऋण 1 कोई भी संख्या लें तो यहाँ क्या आएगा, सम। और 2 और 4 में से भी कोई संख्या घटाएं, ए ऋण बी अपन करें, तब भी क्या प्राप्त होगी हमको, सम संख्या। इसलिए यह समुच्चय एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि विषम संख्याओं और सम संख्याओं का अंतर सम होता है। परंतु 1 कामा 3 का कोई भी अवयव 2 कामा 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये विषम संख्या है और यह सम संख्या है। संबंधित नहीं क्योंकि 1 कामा 3 कामा 5 के सभी अवयव क्या हैं, विषम हैं, और 2 कामा 4 के सभी अवयव सम हैं। यह अपना सिद्ध हो गया।